अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। कराची एक कंक्रीट का जंगल है, लेकिन इस जंगल में सिर्फ कानूनी नहीं गैर कानूनी तामीरात भी हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त किसने दी, और अगर तामीर हुई फिर मसमार हुई तो उन्हें बेघर करने के बाद मुआवजा मिला या नहीं मिला। ऐसे बहुत से मसाइल हैं जो बल्दियात से मुताल्लिक हैं। हम वज़ीर बल्दियात के पास भी जाएंगे और मुतल्लिका हुक्काम के पास भी जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि कराची के जो मसाइल हैं उस पर अब तक क्या एक्शन लिया गया और जो असल ज़िम्मेदार हैं वो कहाँ गायब हैं। हमारे साथ रहिए। कितने अरसे से घर था? ये 60 साल हो गए इस घर को। 60 साल से था। 2021 में तोड़ने आए? जी। तोड़ने के वक्त आईडी दी? जी आईडी दी। आईडी के वक्त ही कहा था चेक मिलेंगे? जी चेक मिलेंगे। उसके बाद आप चक्कर लगाती रही? जी चक्कर लगाती रही। अभी भी चक्कर लगाती हैं? अभी भी चक्कर लगाती हूँ। चक्कर लगाती हैं तो बदतमीजी करते हैं? जी बदतमीजी करते हैं। डीसी खुद कभी मिला आपसे? डीसी नहीं मिले, वो वहाँ के हैं, पता नहीं उनका मैं नाम जाकिर है, पता नहीं क्या चीज़ है, वो बदतमीजी। आपने कभी कहा कि मुझे डीसी साहब से मिलना है? नहीं, मैंने ये बात नहीं बोली। आप उनसे जाके क्या कहती हैं? मैं ये कहती हूँ कि चेक तो वो मुझे कहते हैं कि वहाँ पर मिलेगा, सिविक सेंटर जाती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं डीसी ऑफिस से मिलेगा। आप उनको आईडी बताती हैं? जी आईडी बताती हूँ, वो सुनते ही नहीं कोई बात। 2 साल से आप इस चक्कर में घूम रही हैं? चक्कर में घूम रही हूँ। आपने उनको बताया कि मेरे आगे पीछे मेरे घर में लड़के नहीं हैं? बात ही नहीं सुनते तो मैं कैसे बताऊँ। वो वहीं से भगा देते हैं कि आप सिविक सेंटर जाएं। गेट से भगाते हैं या अंदर से? अंदर कमरे के गेट से भगा देते हैं। भगा देते हैं? जी, कह रहे नहीं कोई यहाँ से, बीबी का कब का हो गया, आप जाएं यहाँ से। इस अजियत में जी, इस अजियत की वजह से आपको क्या नुकसान हो रहा है? मुझे यही नुकसान हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं, हम कहाँ जाएं। अगर आपको कंपनसेशन मिले उस आईडी के अगेंस्ट, जी आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। किससे दरख्वास्त करना चाहेंगी आप? भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा मकान गिर गया, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, स्कूल पढ़ते हैं, हम इसी से जरिया चलाते थे अपना। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ अभी इन्होंने कचरा कुंडी बनाई हुई है? जी कचरा कुंडी बनाई हुई है, देख सकते हैं आप लोग। इन्होंने पहले आपको कहा था हम घर तोड़ के कचरा कुंडी बनाएंगे? नहीं, ये बात नहीं बोली थी। ये बोला था कि हाँ आपको चेक मिलेगा, और ये है कि मैंने खुद सोचा था कि मैं कहा चलो थोड़े बहुत करके बना ही लूँ, फिर हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं, हम कैसे बनाएं। अच्छा, क्या अब आप हमारे कहने पे डीसी ऑफिस जा सकती हैं? मैं कोशिश कर सकती हूँ, बात करने की कोशिश कर सकती हैं? जी। हम अगर अपना एक शख्स आपके साथ भेजें? जी बिल्कुल। मैं क्योंकि हमारी हतुल इम्कान कोशिश ये है कि आपका मसला जी हल हो जाए। जी ठीक है? ठीक है। किसी भी तरह, क्योंकि जो आपका हक है आपको मिल जाए। अच्छा, उन्होंने कभी कमिटमेंट की कि हम आपको चेक देंगे? नहीं, कोई बात ही नहीं सुनते ना, आपको यही तो मैं कह रही हूँ, बात सुनते ही नहीं है। अगर वो करो तो कह रहे नहीं कोई बात नहीं, एक बैठे हुए, अब उनका मुझे नाम नहीं याद, वो वहीं से मुझे भगाते थे। कल तो ऑफिसर थे पुलिस वाले, उन लोगों ने मुझे अंदर कहा कि आप अंदर चल जाए। मैंने जब अंदर जाके बात की तो कह रहे कोई चेक वेक नहीं है, आप जाएं यहाँ से, आप जाके सिविक सेंटर बात करें। जब सिविक वालों ने बोला कह रहे हमारे पास तो ये चीज़ें ही नहीं। चल, अभी आप इधर रहते हैं? जी बिल्कुल। कौन सा ब्लॉक है ये? ब्लॉक 12। ब्लॉक 12 जी। फेडल बी एरिया गुलबर्ग ब्लॉक 12। अच्छा, आपने यहाँ अपना घर कितने साल पहले तामीर किया था? बस समझो कि जब से पाकिस्तान बना है 1947 के बाद हमारे बड़े बुजुर्ग सब यहाँ अच्छा, थे। जो घर आपका मसमार हुआ है 71 की मेरी पैदाइश है। ठीक है। जो घर आपका तोड़ा गया जी, वो आपने कब तामीर करवाया था? वो मैंने तकरीबन हो गए 50 साल तो हो चुके हैं। जो तोड़ा गया? जी। अच्छा, वो तामीर जब करवाया था तो उसकी इजाज़त किसने दी थी? इजाज़त गवर्नमेंट ने ही दी थी हमें। गवर्नमेंट ने दी थी? जी। लीज था? लीज़ नहीं था, अभी इंथराइज है, लेकिन लीज़ के पेपर सब आ चुके हैं, नक्शे वगैरह बन चुके हैं, लेकिन लीज़ के अभी पेपर मिले नहीं। उसको तोड़ा कब गया? तोड़ा ये जब ये कटिंग हुई, जब मैंने दरख्वास्त दी है 2021 की। ठीक है। उसके 2 या 2.5 साल पहले असल में ये काम ऐसे हुआ कि जो आला अफसरान यहाँ पर आते थे ना, हम लोग सब अनपढ़ लोग हैं, मजदूरी करते हैं, वो हमें बेवकूफ़ बनाते थे। उन्होंने पहले, मेरा घर वहाँ होता था, ठीक है, नदी के अंदर, उसको तोड़ा तो उन्होंने कहा हम सिर्फ रास्ता ले रहे हैं। ठीक है, हमें और कुछ नहीं तोड़ना है, सिर्फ हम रास्ता ले रहे हैं। वो रास्ता लेके चले गए, एक मशीन का रास्ता उन्होंने बनाया कि आपका घर नहीं टूटेगा। 2-2.5 साल उन्होंने कटिंग बंद कर दी। उसके बाद फिर वो आए हैं मेरे पास कि कहने लगी जी और हमें कटिंग चाहिए। तो एक साहब का और घर था, उन्होंने कहा भाई मुझे तो फिर आपने आईडी नहीं दी,
जो पहले टूटे उसको भी आईडी नहीं दी। उसने कहा कि पहले जो कटिंग हुई वो रास्ता था, वो आईडी नहीं मिलेगी, लेकिन ये आईडी मिलेगी आपको। ठीक है। उन्होंने दे दी। अब उसके पीछे घर मेरा था, तो एक मैडम आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका घर नहीं टूटेगा, ये सामने वाले को आईडी मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, आप नहीं टूटेगा, मुझे आईडी नहीं चाहिए। ठीक है। अब वो तोड़ के चले गए, उसको आईडी दे दी। उसके बाद फिर साल 1.5 साल काम बंद रहा है। उसके बाद फिर तोड़ने के लिए वही अफसर आ गए, बोले आपका घर भी चाहिए हमें। मैंने कहा आपने तो कहा था कि टूटेगा ही नहीं, अगर आपको घर चाहिए, हमने गवर्नमेंट से लड़ना थोड़ी है, मेरा घर चाहिए, आप मुझे आईडी दे दो। अच्छा, आपका घर आके उन्होंने मसमार कर दिया? जी, मिसमार करने से पहले बहुत बड़ा पंगा हुआ। पुलिस आई यहाँ पर, मुझे पकड़ा गया, घसीटा गया यहाँ से, मुझे लेकर चले गए, लेकिन मेरी फैमिली मेरे साथ आई है, औरतें आई हैं, उन्होंने मुझे छुड़वाया है। फिर एक अफसर दूसरे दिन आया, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उसकी। ठीक है। वो आया था, वो निशान लगाता था, आईडी देता था। उसने मुझे कहा कि भाईजान आपको आईडी दे रहे हैं हम, आप अच्छा मुझे बताएं, इस सारे मरहले में किसी ने पैसे लिए आपसे? किसी ने पैसे नहीं लिए। किसी ने रिश्वत ली आपसे? नहीं, किसी ने नहीं। अच्छा, आपका मकान मसमार कर दिया? जी। मसमार करने के बाद उसका मुआवजा दिया आपको? नहीं दिया सर, आईडी मिलती है तो मुआवजा मिलता है ना। आईडी आपको अब तक नहीं मिली? नहीं, पहले दी थी, जब उन्होंने तोड़ दिया ना, तोड़ने से पहले मुझे उन्होंने कहा कि आईडी हम दे रहे हैं आपको, आप मत रोको। ठीक है। क्योंकि 2 दिन मैंने काम रोक दिया था। उसके बाद वो अफसर आए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, उन्होंने दीवार पे यहाँ पे आईडी लिखी थी 2359A। 2359A की आपकी बोले थे न्यू आईडी है, आप एक दरख्वास्त डीसी ऑफिस में दे देना, आपका रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा। वो आईडी 2020 में दी, 21 में दी? सर वो 20 में दी है मेरा ख्याल। 20 में दी है। जी। कितने दिनों का कहा था कि चेक मिल जाएगा आपको? बस कहा जैसे सबको मिलेंगे आपको भी मिल जाएगा। सबको मिल गया यहाँ पर? सबको मिल गए, 4 चेक मिल गए सबको सर। आपको नहीं मिला? मुझे नहीं मिला सर। आपने चक्कर लगाए? सर मैं पता नहीं कहाँ गया हूँ, सिविक सेंटर मुझे बताया गया, जो पीछे वाटर बोर्ड का ऑफिस है, वहाँ मैं गया, उनसे मैंने रोना पिटना किया शुरू, फैमिलियाँ लेकर गया। वो मुझे एक ही बात बोलते हैं कि भाई जब आएगा जब देंगे, फलां अफसर फलां जगह पे। डीसी ऑफिस गए आप? ये सारी डीसी ऑफिस की दरखास्तें हैं। डीसी से मुलाकात हुई? जी, सबसे मुलाकात हुई मेरी। डीसी ने आपको क्या कहा? बस एक दरखास्त और दे दो, ये पुरानी होगी है, एक और दे दो, उसके बाद जो है ना आपको मिल जाएगा। इन 3 सालों में आप एक ही डीसी के पास गए, मुख्तलिफ डीसी के पास गए? मुख्तलिफ के पास गया हूँ। मुख्तलिफ ने आपसे क्या कहा? चेक सब बोलने नहीं भाई कुछ नहीं मिलेगा, एंड में मुझे बोलने लगे कुछ नहीं मिलेगा। बस आपको ये किसने कहा था कि नई दरखास्त लाओ आपको चेक मिल जाएगा? मुझे डीसी ने कहा था। नाम क्या था डीसी का? सर नाम भूल गया सर। 2021 में, 20 में, कब? 2021 या 20 में, जब ये मैंने दरखास्त दी है तो वो कमरा नंबर 6 में बैठा हुआ था। ठीक है। कमरा नंबर 6 था या 16 था, सॉरी। जो मकान आपका तोड़ा है वो 50 साल पहले बनवाया था? जी। 50 साल से था? जी। 50 सालों में कोई आपको परेशान करने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई पूछने नहीं आया? कोई पूछने नहीं आया। अच्छा, वो जगह कानूनी थी गैर कानूनी थी? गैर कानूनी नहीं थी, वो कानूनी थी जगह। ठीक है। ये हमारी मोहम्मदी कॉलोनी है। सही है। ये समझो लीज ही है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं इशू हुए हैं अभी तक, वो हो जाएंगे। पीछे रहमत कॉलोनी, चौधरी रहमत कॉलोनी है, वो भी ऐसे ही है, उनको लीज हो गई है, उनको पेपर मिल चुके हैं। हमें पेपर मिलना भी बाकी है, मिल जाएंगे हमें पेपर। नाज़रीन, अब हम उस मुतासरा घर में जा रहे हैं, फैमिली के पास जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ क्या हालात हैं। आप हमारे साथ रहें। आए। अच्छा जी, ये घर है, ये कमरा है, इस कमरे में कितने लोग रहते हैं? 8। इस कमरे में 8 लोग रहते हैं? हाँ। एक ही ख़ानदान के? हाँ। कितने अरसे से रह रहे? काफ़ी दिन से। से टूटा है। कितने अरसे पहले टूटा था? ये 3 साल पहले ये मकान टूटा है। ठीक है। जितना कमरा ये है ना, इतना ही ऊपर है। ऊपर भी 10 अफराद रह रहे हैं उस कमरे में, इसमें 8 अफराद रह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं हम लोग। तो 8 अफराद यहाँ रहते कैसे होंगे? गुजारा कर रहे हैं, गरीब आदमी है, कहाँ जाएं, किराया अफोर्ड कर नहीं सकते, इतना किराया कहाँ से लाएं? 15-15 हज़ार मकान का किराया, इतनी आमदनी नहीं है गरीब बंदों की। घर तोड़ के उन्होंने तो दोबारा पलट के देखा ही नहीं कि इन गरीबों को चाहिए क्या।
अच्छा, इस जगह कोई वॉशरूम भी नहीं है? वॉशरूम बाहर की साइड पे बनाया हुआ, क्या करे, किचन गुजारा तो का है यहाँ करना। पर? किचन ओपन है वैसे उधर। हाँ ये देखे। किचन ये है? हाँ अंदर घुस के। जरा जगह दीजिएगा, आए जरा एक मिनट, जरा किचन दिखाइएगा पहले नाज़रीन। ये जरा किचन का अंदर का मंजर दिखाइएगा। ये किचन है, ये किचन 8 अफराद के लिए इस्तेमाल होता है। इस किचन में आप ना खड़े हो सकते हैं, ना सही तरह बैठ सकते हैं, या तो चूल्हा जल सकता है या फिर आप खुद जल सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 फुट का रास्ता है जो किचन में लेकर जाता है। किचन का स्पेस बहुत छोटा है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि इनको जो कंपनसेशन मिलना था वो नहीं मिला। अच्छा, बच्चे कितने आपके? मेरे बच्चे 8 हैं। मैं इसके ऊपर वाले मकान में रहती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप रहती हैं? नहीं रहती। आप रहती हैं? हाँ, मैं कितने रहती बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। यहाँ के जेंट्स इस कमरे में सोते हैं, बाहर सोते हैं? बाहर सोते हैं। कितने सालों से? सोते हैं 20-25 साल हो गए यहाँ पे। 20-25 सालों से बाहर सोते हैं? हाँ, नहीं जैसे अंदर रहते हैं, टूटा जैसे है। कितने से पहले टूटे? इधर कितने तो 5 साल 6 साल जैसे टूटा है पहले। जेंट्स बाहर रह रहे हैं? हाँ। अच्छा, वॉशरूम भी बाहर है? हाँ बाहर है। किचन ये है? किचन ही है। किचन में आप इस किचन में खुद जाती हैं? हाँ मैं खुद जाती हूँ। कैसे चली जाती हैं? बस मजबूरी लेके जाती है, वैसे क्या घर होता तो बड़ा बना लेती किचन। और इस किचन में आप दिन भर होती हैं? हाँ। अच्छा, अगर आपको कंपनसेशन मुआवजा मिले तो आप ये घर तब्दील कर लेंगे? हाँ कर लेंगे जरूर। उसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ उसी का इंतजार कर रहे हैं, कोई ताबन करेगा तो। ठीक है, आप कितने अरसे से यहाँ? मैं भी इतने अरसे से एक ऊपर ही मिनट, एक मिनट, आप कितने अरसे से यहाँ? इतने अरसे से ही हूँ, ऊपर ही हूँ। ऊपर रह रहे? जी। ऊपर भी इतनी जगह है? इतनी जगह इसके ऊपर ही बना हुआ है। और ऊपर कितने लोग रह रहे हैं? इतने 10 अफराद रहते हैं। ऊपर के लिए यही किचन है, ऊपर का अलग है? उसका भी है, उसका भी अलग है, लेकिन वो भी छोटा है और बाथरूम भी ऐसे ही छोटा बना हुआ है। ऊपर बना हुआ है? जी। अच्छा, आप किसी से कुछ, ये किसकी गलती है कि इस हाल में आप लोग रह रहे हैं? ये जिन्होंने तोड़ा इनकी गलती है। तोड़ के हम लोगों को बेघर कर दिया, खुद आराम से सुकून से बैठे हैं। ये कोई इनका तरीका थोड़ी है। यहाँ पर आते हैं? नहीं, कोई भी नहीं आता। तोड़ के चले गए, दोबारा कोई आता ही नहीं। आप लोग गए? हम लोग गए, अब ये अब्बू भी गए, दरखास्तें इतनी लगाई हैं, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है। बस उनके पास जो पैसे हैं वो खाते हैं, पीते हैं और कुछ करते ही नहीं गरीबों के लिए। कितने अरसे से बहाने बना रहे हो? उनको तो जितने साल हो गए इनको तोड़े को, 3-4 साल हो गए, वहीं से बहाने बना रहे हैं ये लोग। आज मिलेगा चेक, आज तुम लोगों को जगह मिलेंगे, देते कुछ भी नहीं है। बस इससे पहले जो आपका घर था वो उससे कितना बड़ा था? वो इससे काफ़ी बड़ा था। 3 कमरे थे, सारी फैमिली हमारी सुकून से रहती थी। ठीक है। अभी हम लोग कभी बाहर सोते हैं, कभी घर पे सोते हैं, ऐसे बस दिन निकाल रहे हैं। क्या करें, मजबूर भारी है। बीमारी में क्या होता है? यही होता है, बस क्या करें, परेशान है। हाँ मेरी बात सुने आप। ये मकान टूटने के दौरान 3 सालों में हमारे घरों में 2 मैयतें भी हुई हैं। बहुत मुश्किल हो गई थी कि हमें मेहमानों को या किसी को बिठाने की जगह नहीं थी। घर इतना कच्चा था कि बारिशों में गिरा, हमारी सास इंतकाल हो गई उसमें दबकर। बारिशों में? जी हाँ, पिछले साल की जो बारिशें हुई थी बकरा ईद पे। कौन सा घर गिरा था? ये पीछे वाला घर था हमारा, वो गिरा था। अभी फिलहाल हमने चादरें डाल के उसका रिहाइश के लिए थोड़ा सा इंतजाम कर लिया उसका। और अगर अभी खुदा ना खास्ता तेज बारिश हो अभी गई? ये कच्चा है, हम छोड़ के चले जाते हैं। जब बारिशें आती हैं, तूफान आता है, तो हम 1-2 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के घर में चले जाते हैं अपना घर छोड़ के, क्योंकि इस पे हमें भरोसा ही नहीं है। 16 लोगों की जिंदगी खतरे में है। खतरे में है। हम इस आस में बैठे हैं कि हमारा नाम आएगा, हमें भी चेक मिलेगा। हो सकता है हम उन चेक को जमा करके कोई और जगह खरीद ले, अपने बच्चों की रिहाइश अच्छी तरह से कोई करे। ना बच्चे पढ़ा सकते, ना कि क्या क्या करें हम। ये रवैया सिर्फ आपके साथ है, बाकी लोगों के साथ भी बाकी है? जिन लोगों के घर टूटे हैं उनको माशाल्लाह से चेक मिल रहे हैं। कोई ऐसे 2-4 घर हैं जिन्हों को नहीं मिले, और हमें तो मुस्तकिल ही नहीं मिल रहे। हमसे जो कसम उठवा सकते हैं लोग भी ये गवाही देंगे कि वाकई इन लोगों को चेक नहीं मिल रहे। कोई मसला है, कोई जाती मसला है उनका, वो आप लोगों को पसंद नहीं करते? नहीं, क्यों पसंद नहीं, हमें हमारा घर टूटा है और ये सब लोगों को पता है कि हमारी रिहाइश हमारे बुजुर्गों नहीं, की वहाँ 50 साल जाके से क्या आपने जलाओ घिराव किया? आपने क्या उनका गिरबान नहीं, जिस पकड़ा है? तरीके से उन्होंने हमें तरीके बताए हैं ना कि आप वहाँ जाके ये फाइल बनवाएं, ये फॉर्म लेकर आप जमा करवाएं, वो तरीके हम कर चुके हैं। ठीक है। फिर भी उसके बावजूद भी लोगों को 4-4 चेक मिल गए। हमारी न्यू आईडी का अभी तक चेक नहीं मिला। सिर्फ आपके घर के जेंट्स धक्के खाते हैं, लेडीज भी धक्के खा रही लेडीज भी हैं? जा रही हैं साथ में। जहाँ पे मर्द जाते हैं, हम अपनी सुनवाई के लिए तो जाएंगे ही ना।
आपसे वहाँ बात करते हैं तरीके से? बात तो करते हैं, बस यही आसरा देते हैं कि हाँ आपका काम हो रहा है, हमने हाई लेवल पे पहुंचा दिया आपका काम, आपको इंशाल्लाह ये चेक आएगा तो इसके साथ आपको चेक मिलेगा। चेक के लिए कोई पैसे मांग रहा है? नहीं सर, कोई नहीं मांगा। कोई रिश्वत मांग रहा है? नहीं सर। ये मेहरबानी करें, हमारे साथ तावन करें। माशाल्लाह से मेरी 6 बेटियां 2 बेटे हैं, कमाने वाला ये एक ही है। जो घर था वो भी तोड़ दिया। हम लोग अब किराया इतना नहीं दे सकते कि गरीब लोग कमा के खाएंगे या किराया अफोर्ड करेंगे। हमें बच्चों के लिए तालीम भी करवानी है। अब इस पे कितना खतरा है, लेकिन हम कितना खतरा है हमें। अगर हम लोग मर गए और मेरी सास इंतकाल होगी, किसी ने आके देखा भी नहीं कि ये घर टूट के इनके सास का इंतकाल हुआ, कुछ तो दे इनको, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अच्छा, आप लोग तो अपना हक मांग रहे हैं ना? जी सर, हक मांग रहे हैं हम अपना, हम हक मांग रहे हैं और हक हमारा जायज बनता है। हुकूमत से आप कोई खुदा न खास्ता खैरात तो नहीं मांग रहे? नहीं, खैरात नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम पाकिस्तानी हैं यार। और एक आईडी का हक मांग रहे हैं आप लोग? एक आईडी का हक मांग रहे हैं सर। नाज़रीन, 8 फीट का एक कमरा जिसमें 8 लोग रहते हैं। पिछले साल बारिशें हुई तो एक मैयत भी हो गई छत गिरने की वजह से। नीचे 8 लोग रहते हैं, ऊपर भी 8 लोग रहते हैं। आईडी मिली थी लेकिन उसके अगेंस्ट चेक नहीं मिले। अब ये लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। डीसी ऑफिस जा रहे हैं, जो भी डीसी आता है वो कहता है आपका मामला हल हो जाएगा, आप नई एप्लीकेशन दें। 2 मरतबा एप्लीकेशन दे चुके हैं लेकिन अब तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। 16 लोगों का ख़ानदान, उनकी ज़िंदगियां रिस्क पर हैं। खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा होता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इस घर में जितना छोटा किचन है उसको देख के खुद अजीब सा लगा। इस घर के बाहर वॉशरूम है, जिस तरह ख़वातीन बच्चे रह रहे हैं, मर्द घर से बाहर सोते हैं, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। यहाँ के लोग भीख खैरात नहीं मांग रहे, वो अपना हक मांग रहे हैं, अपना चेक मांग रहे हैं। वो जो घर मसमार किया गया था किसी भी वजह से, उसका मुआवजा मांग रहे हैं। अगर वो आप मुआवजा नहीं दे सकते तो फिर आपकी कुर्सी पे बैठने का फ़ायदा क्या है? नाजरीन, इस वक्त हम डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पर हम ये मालूम करने आए हैं कि वो मुतासरीन जिनको चेक नहीं मिले और उनके घर मसमार कर दिए गए थे, उनको चेक कब मिलेंगे। हमने जब तफ्तीश की तो हमारी मुलाकात ADC 1 से मुलाकात हुई। उन्होंने हमसे ये कहा कि एक नोटिफिकेशन निकला था जिसके मुताबिक अब ये जितने मामलात हैं वो DC साउथ ऑफिस से डील होंगे। लेकिन यह सवाल ये बनता है कि अगर DC साउथ से ये इश्यूज़ हल होने थे तो इसकी कैंपेन चलाई गई या नहीं गई, मुतासरीन को बताया गया या नहीं बताया गया। वो कच्ची आबादी के मुतासरीन हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। वो उलझ जाते हैं कि DC सेंट्रल का ऑफिस और DC साउथ के ऑफिस में क्या फ़र्क है। क्या इसके लिए बेहतर ये नहीं होता कि हर शख्स के पास जाया जाता, जिस तरह मकान मसमार करते हुए जाया गया था और उस वक्त आईडीज़ दी गई थी और उन्हें बताया जाता कि अगर आपको चेक नहीं मिला है तो आप DC साउथ के ऑफिस जाएं। फिर ADC ये कहते हैं कि शायद गालिबन उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। अगर मुद्दत पूरी हो चुकी है तो इनका कंपनसेशन कौन देगा? क्या कोई ऐसा लायमल नहीं बन सकता कि लाइल्मी की वजह से जो लोग चेक वसूल नहीं कर पाए, दर बदर हैं, छोटे छोटे मकान में रह रहे हैं, कस्मा पुरसी की हालत में हैं, उन्हें चेक इशू किए जाएं, अपनी ज़िंदगी उनकी बहाल हो, मामूलात ज़िंदगी बेहतरी पर आएँ। ये चंद सवालात हैं जिनको लेकर हम सूबाई वज़ीर बल्दियात के पास जाएंगे और मुबीन जुमानी साहब से पूछेंगे कि अब क्या लाएमल है, माजी में क्या लाएमल था। अच्छी आबादियों के हवाले से निगरां हुकूमत में कोई प्लानिंग चल रही है? जो लीज्ड हैं उन्हें रखना है, जो नहीं है उनको तोड़ना है, या जिनको तोड़ना है उनको रिहेबिलिटेट करना है, कोई ऐसी प्लानिंग है? देखिए, एक प्लानिंग ये है, वो कच्ची आबादी में तो नहीं आएगी, लेकिन उसको अगर दरवे में देखें तो वो कच्ची आबादी है।
जो नाले हैं यहाँ हमारे लियारी है या ये महमूदाबाद है, इस तरह के बहुत सारे नाले हैं। अब उसमें होता क्या है कि उस सारे नालों के ऊपर जो है कच्ची आबादियाँ बन जाती हैं। अब कराची का पहले ही प्रॉपर सैनिटेशन या सीवरेज सिस्टम नहीं है पिछली गवर्नमेंट से लेके, और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं कि नालों की सफाई के लिए सबसे पहले ये था कि जो हमें वर्ल्ड बैंक ने या उन्होंने ये कहा था जो फंड्स देते हैं कि इनको हम हटाएं। अब नालों के ऊपर जो अभी तक सर्वे है उसमें से 7,500 कच्ची आबादी कहें या लोग जो हैं उसमें बसते हैं। हर आदमी को हमने घर देना है। अब आप अंदाज़ा करें कि गवर्नमेंट हर आदमी को, जब तक कि गवर्नमेंट उनको सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है वहाँ से हटाए, पूरा अपना रिहेबिल्ट न करे, उनको 15,000 फी फैमिली महीने का देना है। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, बिल्कुल हमें सही है, बराबर है, जो है हमने फॉलो करनी है। तो आप देखें कि सिर्फ किराए की मद में 10 अरब से ज़्यादा महीने का देना पड़ा है जहाँ। अब आते हैं कच्ची आबादियाँ और जो हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें, कच्ची आबादियाँ बन चुकी हैं, लीज़ हो चुकी है, और बहुत सारी लीज़ नहीं है, अभी भी वो अनऑथोराइज हैं। मुश्किल ये है कि कराची में एक पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं जो उमूमन इस मुल्क को चलाती हैं। बिल्कुल। तो उनमें उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। वो कभी नहीं करेंगे कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशंस में आप एमपीए बनते आए हैं, 4 कच्ची आबादियाँ हैं, 2 हैं, तो उसको डिसमेंटल करके उठाया जाए, कि उनका वोट बैंक होता है वहाँ। तो उनको तो इस वक्त तोड़ना जो है वो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कच्ची आबादियाँ शहर में जो हैं जिनको तोड़ के और कहीं दूसरी जगह रिहेबिल्ट किया जा सके। लेकिन ऐसी कच्ची आबादियाँ जो डेवलपमेंट वर्क में या कराची के जो पानी है, सेवरेज है, उसके बीच में आती हैं, उनको डेफिनेटली शिफ्ट भी किया जाएगा और उनको अल्टरनेट जगह भी दी जाएगी। लेकिन चूँकि आप कराची के रहने वाले हैं, आपको यहाँ पता है कि बहुत सारे जो हैं कच्ची आबादी में प्रोफेशनल लोग भी रहते हैं। आज वो यहाँ रहे, गवर्नमेंट से पैसा लिया, दूसरी जगह मूव हो गए, वहाँ रहे, वो बेची, फिर तीसरी जगह चले गए, फिर वहाँ से पैसा लिया। तो ऐसे लोगों को भी हम जो अब आए हैं थोड़े अरसे के लिए, लेकिन मैं कहूँगा कि जो सियासतदान हैं तो ठीक है, जो प्रॉपर गरीब हैं जिनका राइट है उनको तो हक मिलना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल जो है वो पुलिस से छुपे नहीं हैं। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट सेंटर का इलाका है दस्तगीर 16 नंबर। यहाँ पर मेरे पीछे जो बिल्डिंग है आप देख सकते हैं, SBCA ने इसको मस्मार किया है। पहला सवाल तो ये है कि जब मस्मार करना था, गैर कानूनी थी, तो बनाने की इजाज़त किसने दी? दूसरा सवाल ये है कि करबो जवार में इन गलियों में ऐसी बेतहाशा इमारतें हैं जो 4 मंजिला 6 मंजिला गैर कानूनी तौर पर पोर्शन बनाए गए, लोगों को आबाद किया ताकि उनको तोड़ा ना जा सके। या तो कराची में आप तरीका ये अपना लें कि रातों रात बिल्डिंग आपने खड़ी की, लोगों को बैठाया, सामान भरा, और अगर तोड़ने आते हैं तो लोग सड़कों पर आ गए कि नहीं तोड़ सकते, हम यहाँ के रिहायशी हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप बिल्डिंग तामीर करते वक्त और बिल्डिंग बनने के बाद SBCA के अफसरान का, बिल्डिंग इंस्पेक्टर का, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर का पेट भरते रहें, तो वो आपकी बिल्डिंग नहीं तोड़ेंगे। इस वक्त जो 16 नंबर है और कराची के बहुत से इलाके हैं जहाँ पर इमारतें मस्मार की जा रही हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग को मस्मार इसलिए किया गया क्योंकि हमने पैसे नहीं दिए थे, जिन्होंने उतनी डिमांड की थी उतने पैसे नहीं दिए। हमने कहा तहकीक करें। तहकीक के बाद सामने ये आया कि अगर वाकई सारी गैर कानूनी इमारतों को गिराना था तो सबको गिराते, बाकी को क्यों छोड़ दिया? ढके छुपे अल्फाज में जो इमारतें खड़ी हुई हैं उन्होंने बोला है कि हमें सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि जितने पैसे मांगे थे हमने दे दिए। बिल्डिंग इंस्पेक्टर, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, DG SBCA इस बात का कब जवाब देंगे, या वज़ीर बल्दियात या जिनके अंडर ये चीज़ें आती हैं
कि शहर में कंक्रीट का जंगल जो गैर कानूनी तौर पर खड़ा किया गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? और जब आपने ये बिल्डिंगें तामीर करवाई थी तो क्या मालूम नहीं था कि गैर कानूनी है? उस वक्त मालूम नहीं था एक दिन इनको मसमार होना है? कौन इन चीज़ों का जवाब देगा? जो लोग गलत तरीके से, जिन्होंने सस्ते में ये पोर्शन ख़रीदे और नुकसान उठाना पड़ा, उनकी तो अपनी गलती है, लेकिन इदारों की भी तो जिम्मेदारी थी कि उस वक्त आके रोकते। जहाँ पर एक सुजुकी की बजरी गिरती है तो इदारे मुतहर्रिक हो जाते हैं। वहाँ 6 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो गई, इदारे कहाँ थे? मुतल्लिका अहकाम कहाँ थे? एक महीना पहले तोड़ी है। ये कितने तामीर हो गई थी? ये पूरे मुकम्मल। तो क्या कहा तोड़ते हुए उन्होंने? कुछ नहीं। पैसे मांगे? पैसे तो पहले ले जाते हैं। कितने? पता नहीं, सेठ को पता। पैसे लेके जाते थे? पैसे लेके जाते हैं, ऐसे थोड़ा। अब बनने देते थे? बनने देते, बाद में आके तोड़ देते हैं। अच्छा, जब तोड़ने आए थे उस वक्त पैसे मांगे थे? उस टाइम तो मांगते हैं, बिल्डर नहीं देते, इतना तोड़ देते जब। अच्छा, जब इसको तोड़ दिया तो ये बाकी बिल्डिंगें कैसे खड़ी हुई हैं? बस ये तो हमारे बिल्डर ने बोला अभी हम कंप्लेन करेंगे इसकी, ये क्यों चढ़ाया हुआ इतना इतना। वो तो बाकी पैसे लेके चढ़ा देते हैं। ये सामने खड़ी हैं, यहाँ पे और ये अभी सब तमीर हुई हैं? तमीर होगी। लेकिन गैराज सिर्फ इसको है? हाँ, इसको गिराया। SBCA के अफसरान आते थे? पुलिस आती थी? पुलिस भी थी, वो KBC वाले भी थे। SBCA वाले भी आते थे? सब थे। हर महीने आते थे? नहीं, पहले आए थे। जैसी सीमेंट बजरी गिरता था आ जाते थे? नहीं, एक दफ़ा पहले आए थे, फिर ठीक है। दूसरे दिन। ये बताइएगा कि इस गली में ये अलाउ नहीं है जी। ये इतनी बिल्डिंगें तामीर कैसे हो गई? क्या तामीर कैसे हो गई? जब ये तामीर हो जाती है ना, जब तक तो वो इंतजार करते हैं KBC वाले और KDA वाले सारे। हाँ। आराम से इसको तैयार होने दो। ठीक जब है। वो तैयार हो जाती है ना, फिर ये गिराने आ जाते हैं। उनको पता है कि लंबी रकम मिलेगी। ठीक है। समझ ये गए सारा ना? पैसे का गेम है? सारा पैसों का गेम है भाई ये। अच्छा, SBCA वाले पैसे लेते हैं, कोई और ले रहा है उनके नाम पे? नहीं, ये खुद ही आ रहे हैं भाई। कौन लेगा? वही ले रहे हैं, अच्छा, KDA वाले, KBC वाले। जो पैसे देता है उसकी बिल्डिंग खड़ी रहती है? उसकी खड़ी रहती है। कितनी बिल्डिंग यहाँ पे बनी है, 4th फ्लोर तक भी बनी हुई है यहाँ पे। ये बेचारे का कसूर क्या है इसका यार? इसने इतना पैसा लगाया है। ठीक है। ये चौकीदार है इसका बेचारा, समझ गया ना? मैं जानता हूँ, समझ गए। और ये है कि जब तैयार हो गई फिर ये तोड़ रहे हैं। तो भैया तो पहले नहीं बनने तो तुम अच्छा, यार जब उसका ये क्यों बन रही नुकसान थी, कर रहे हो? जब ये बन रही थी इलाका वकीलों ने एप्लीकेशन वगैरह दी थी? एप्लीकेशन मेरे को नहीं पता, एप्लीकेशन दिया इन्होंने, हाँ। लेकिन हाँ। किसी ने कुछ नहीं बोला उस वक्त, कोई उस वक्त बात ही बन नहीं रही करी। थी। हाँ, बनने दो बस। जब बन जाती है तो फिर ये उठा गया। अच्छा, जो लोग इसमें लोग रह रहे थे? नहीं, खाली पड़ी हुई थी। खाली पड़ी हुई थी? हाँ, अभी हैंड ओवर करने वाले थे बेचारे यार ये लोग। हमें खुद अफसोस हो रहा है कि यार इतना नुकसान हो गया इसका यार, समझ गया ना? तो जिस दिन ये आए हुए थे उस दिन मेरी भी उनसे बात हो रही थी, KDA वालों से। मैंने कहा यार तोड़ने की ज़रूरत क्या है यार, जो भी है बैठ के बातचीत कर लो भाई, समझ गया ना? हाँ। वो उधर साइड में जाएगी, उनकी क्या बात हुई, मैं तो खैर निकल गया फिर। तो वापस आया शाम अच्छा, में तो तो ये टूटी सिर्फ पड़ी एक थी। बिल्डिंग है इस इलाके में या और भी तोड़ी? नहीं, बहुत सारी बिल्डिंग है यहाँ पे। तोड़ी तो 8-10 बिल्डिंगें तोड़ी है उन्होंने। बाकियों को छोड़ दिया? बाकी जो पैसे खिलाएगा तो वो क्यों तोड़ेंगे उसको? या ना पैसा फेंक तमाशा देख। तमाशा दे, पैसा फेंक तमाशा दे। जितनी बड़ी इमारत खड़ी करनी है कर दो। 4th फ्लोर तक खड़ी हुई, अजीजाबाद जाके देखो पूरा भरा पड़ा 4th फ्लोर तक भाई। बस जेब गर्म करनी चाहिए। बस यहाँ पे भी ब्लॉक 9 में भी है, 14 में भी है, 15 में भी है, 4th फ्लोर तक है। खींच रहे, कोई मसला नहीं है। नाज़रीन, अभी हम सेंट्रल के इलाके दस्तगीर 16 नंबर में ही मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुकानों को मस्मार कर दिया है, फ्लैट्स को छोड़ दिया है। यानी मतलब ये है कि जहाँ पर लोग आबाद हैं उनको छोड़ दिया जाए और जो जगह खाली हो उनको मस्मार कर दिया जाए। ये DG SBCA इसाक खोड़ो साहब हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और सवाल भी है, क्या वो जगहें जो ऑक्युपाइड नहीं हैं आप उनको गिरा देंगे और जो ऑक्युपाइड हैं उनको आप छोड़ देंगे? तो ये तो एक मैकेनिज़्म हो गया कि जल्दी जल्दी में लाओ आबाद करो ताकि उसको गिराना ना पड़े, और अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए जो जगह खाली हैं उनको गिरा दिया जाए। उसमें भी वो जगहें जहाँ से जेब गर्म नहीं हो रही। और नाज़रीन, अब हम निगरां वज़ीर बल्दियात मुबीन जुमानी साहब के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे
कि गैर कानूनी तामीरात अभी भी हो रही हैं या रुक गई हैं, और अगर रुक गई हैं तो उनके खिलाफ एक्शन क्या हो रहा है, और वो लोग जो उसमें मुलविस हैं, SBCA के अफसरान मुलविस हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। वो जो तामीरात हुई थी, क्या उनको मस्मार किया जा सकता है? कराची में अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा जंगल है। आप सेंट्रल डिवीज़न में चले जाएं, आप गुलिस्तान जोहर में जाएं, स्कीम 33 में जाएं, आप लियारी की तरफ चले जाएं, पुराने शहर में क्यामाड़ी की तरफ जाएं, क्यामाड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह आप हैरान होंगे कि जो पुराना शहर है जिसमें कैंटोनमेंट है, कैंट स्टेशन है, उसके साथ साथ आप जाएंगे कि यहाँ से जाके क्लिफ्टन की ब्रिज से उतरें तो मेट्रोपोल होटल तक चले जाएंगे। पूरे बीच में पुराने ज़माने के 4-4 हज़ार गज़ के 2-2 हज़ार गज़ के बंगले थे, वो थे। यहाँ इसी तरह गार्डन ईस्ट है, गार्डन ईस्ट है, वेस्ट था, उसमें भी 2-2, 4-4 हज़ार गज़ के बंगलों के ऊपर अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन हो गई। ग्राउंड प्लस 1 की परमिशन लेते थे और उस पर ग्राउंड प्लस 4, ग्राउंड प्लस 8 बिल्डिंग्स बन जाती थी। और वो बिल्डिंग का जो KBCA है, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसमें पूरी सिंध उसके अंडर में आती है। और वो चीज़ें जो थी वो एक लोग थे जो कि हमारे लोअर स्टाफ से लेके बड़े स्टाफ तक इन्वॉल्व होते थे। फिर उसमें कुछ बाहर के लोग होते थे जो कि इसको कंट्रोल करते थे। तो जब से हम आए हैं कि हमने कोशिश की है और रिकॉर्ड आपके सामने है, उसमें हमारी 25-30, क्योंकि बिल्डिंग तोड़ने में, उसको स्टॉप करने में आप देखें कि एक बड़ी माफिया भी है जो करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं। उनके लिए बहुत आसान होता है किसी को नुकसान पहुंचाना जो लोअर स्टाफ जाता है। हमारी मजबूरी ये है कि हज़ारों ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बन चुकी हैं, जो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, जिसमें लोग रह रहे हैं। और वो लोग जो हैं वो गरीब हैं, उन्होंने, किसी ने जेवर बेचे, किसी ने कुछ बेचा, 40 लाख का घर ले लिया, लेकिन अभी भी वो उनके मालिक नहीं हैं। लेकिन हम उनको निकाल के तो नहीं मतलब बिल्डिंग तोड़ सकते। उसके लिए हम एक और पॉलिसी, मैंने CM साहब को भी कहा है, उसके हम देख रहे हैं, वर्कआउट करें कि कौन सा रास्ता निकालें। इसके हवाले से जो जिम्मेदारान थे, क्या वो कभी कटहरे में आएंगे? क्या उसके हवाले से कोई कार्रवाई चल रही है? देखिए, मैं दुआ करता हूँ कि जो हमारे बड़े हैं अगर उसका वो नोटिस ले लें और ये करें तो मेरी दुआ होगी और मेरी ख्वाहिश होगी कि उनको कटहरे में आना चाहिए। ठीक, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो इतने पैसा जो है ना वो सब कुछ करता है, और वो इतने पावरफुल लोग हैं या हो गए हैं। वो, मैं सियासतदानों की बात नहीं करता, सियासतदानों से हट के भी है, बिजनेसमैन हैं, नीचे ऐसे लोग हैं जिनका कोई धंधा नहीं है लेकिन वो अरबोपति है, तो उनके आगे कितना कोई कामयाब हो सकेगा या नहीं। अब चूँकि मेरे पास न कोई पॉलिटिकल मैंडेट है, बिल्कुल, न मैं बहुत बड़े वक्त के आया हूँ। अगर मैं उन चीज़ों में उलझूँगा कि मैं पिछले मुर्दे उखाड़ूँ और पिछले लोगों को ढूंढूँ, तो ये जो अभी आगे मैंने काम करना है, एक जो बुनियाद रखी गई है और उस बुनियाद को मैं तोड़ूँ, उसको मैं स्टॉप करूँ, तो वो मैं नहीं कर सकूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर करूँगा कि अपने जो हमारे बड़े हैं, बिल्कुल, उनको ये एक लिख के भेजूँ कि इसके ऊपर वो नोटिस लें, काम करें, कोई GIT बनाए, कोई कमेटी बनाए, और होना चाहिए हिसाब। पार्क कब से ख़त्म हुआ है? ये पार्क बहुत साल हो गया था, 10-12 साल हो गया था ख़त्म हुआ। पहले यहाँ पार्क होता था? हाँ, पहले यहाँ पार्किंग बना हुआ था, घास लगा हुआ था, फैमिलीज आती नहीं? हाँ, अब यहाँ आती हैं फैमिलीज? फैमिली अभी कहाँ आता, ये तो है ही, बैठने का जगह है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा। अब यहाँ पार्किंग हो गई है? हाँ, पार्किंग हो गया था। अब इस इलाके में खेलने कूदने बैठने की कोई जगह नहीं है? हाँ, साइड में वो पीछे है, पीछे एक है, वो आगे दो बना हुआ था, उधर है, आगे इधर सामने नहीं है। इस पार्क पे 15 साल से पार्किंग है? हाँ, 10-12 साल हो गया था मेरे ख्याल। पार्किंग नहीं, ऐसे खाली पड़ा हुआ है। ऐसी खाली पड़ा हुआ है? हाँ, बंजर।
कोई झूले वूले घास वास कुछ नहीं 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 कुछ भी नहीं, कभी आया कोई इसको ठीक करने? नहीं नहीं कोई भी नहीं आया। इसको अगर बनवा दिया जाए बच्चों के लिए, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को बनाना चाहिए, फैमिलीज सिर्फ अगर इस आए, पार्क को नहीं बनाना चाहिए, हाँ। पूरे मुल्क को बनाना चाहिए। ठीक है, हमारा मुल्क अधूरा पड़ा हुआ है 75-76 सालों से। जैसे यहाँ घास लग जाए, चार दीवारी बन जाए, झूले लग जाएं, फैमिलीज आके बैठ सकती हैं, अच्छा नहीं हो जाएगा? बहुत कुछ अच्छा हो सकता है अगर हम सब बहैसियत कौम, एक कौम बन के, जैसे चाइना है हमारे सामने मिसाल है, वो एक कौम है, तो हम भी तो एक कौम बन सकते हैं ना, तो हर चीज़ बन सकती है ना भाई। अच्छा, लेकिन ये हम बन नहीं रहे ना, कौम नहीं बन रहे। ये लोगों की जिम्मेदारी है इंतजामिया की? ये हम सब की जिम्मेदारी है, बल्कि आपकी भी जिम्मेदारी है और मेरी भी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। हम का मतलब आप भी उसमें आ गए। नाज़रीन, लोगों का मौक़िफ़ आपने सुना, अब चलते हैं निगरां सूबाई वज़ीर बल्दियात के पास, उनसे जानते हैं कि जिन पार्क्स पर कब्ज़ा हुआ है उसके हवाले से क्या कार्रवाई करेंगे। सर ये बताइएगा, वो पार्क्स जो इस वक्त बंजर हैं, वीरान हैं, उन पार्क्स के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी है? और बहुत से पार्क्स ऐसे हैं जिन पे तो कब्ज़ा हुआ है, इसके हवाले से कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? पार्क्स जो हैं कराची में कहें या बाहर कहें, जहाँ भी वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आते हैं, डायरेक्टली इस वक्त एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अपना सेटअप है, उनका मेयर होता है, डायरेक्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हमारे हैं। उसकी हमने कोशिश की है कि जितना भी हो सके, आपने देखा होगा पिछले दिनों में, ये नहीं है कि हम क्रेडिट ले रहे हैं, हमने लिए, पहले से भी होते रहे हैं। एमक्यू के दौर में भी पार्कों की डेवलपमेंट हुई, पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ कासिम पार्क ये वो काम किया। अब कोशिश है कि हम जितना भी हो सके तो इन चीज़ों को अच्छा डेवलप सर, रोशनियों के शहर में स्ट्रीट लाइट्स बंद होती हैं, क्यों? अगेन मैं यही कहूँगा कि इसमें 2-3 इदारे इन्वॉल्व हैं। स्ट्रीट लाइट जो है उसकी जो मेंटेनेंस है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की होती हैं, और इस वक्त सेफ सिटी के नाम से सैकड़ों कैमरास जो हैं वो शहर में लगाने का प्रोग्राम है, जो कि इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में होगा। पहले से चला रहा था और हमने उसको एक्सपीडाइट किया है। अब आपको पता है कि जब के इलेक्ट्रिक के पास शॉर्टेज होती है तो स्ट्रीट लाइट्स बंद कर देती है। उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ लोकल गवर्नमेंट या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के कसूर होता है, उसमें मिली जुली होती है। एक जगह जब यहाँ शॉर्टेज होती है, उसको यहाँ से काट के यहाँ दे देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जब शॉर्टेज होती है तो वो घरों को पूरा करने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त हम नाज़माबाद के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर एक पार्क है जिसको पार्क बनना था, लेकिन पार्किंग माफिया ने उस पर कब्ज़ा कर लिया है। कराची में सिर्फ एक पार्क नहीं, कई पार्क्स हैं जिन पर पार्किंग माफिया और दूसरे लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। गैर कानूनी तामीरात बढ़ चुकी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि गैर कानूनी तामीरात करवाता कौन है, किसको रिश्वत जाती है? बिल्डिंग इंस्पेक्टर, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, डीजी, एसबीसीए और दीगर अफसरान कर क्या रहे हैं? क्यों इजाज़त देते हैं, उसके बाद बिल्डिंग गिरा देते हैं, और बिल्डिंग भी उनकी गिरती है जो रिश्वत नहीं देते। सूबाई वज़ीर बराए बल्दियात कहते हैं कि ये काम इस वक्त रुक चुका है, लेकिन कराची के कई इलाके हैं, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3, 4, 5, जितना पैसा डालोगे उतनी लंबी इमारत जाती जाएगी और कोई रोकने वाला नहीं होगा। हमारा काम निशानदेही करना है, हमारा काम आगाह करना है। इदारे को चाहिए कि फ़ौरन एक्शन ले। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल और टीम मेरा शहर को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।